हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियोस ऐसे ही देख रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक में बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है। तो आज मैं सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग का ऐसा शानदार और आसान तरीका आप सभी को बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिया है, वो भी कॉटन का। ये फैब्रिक जो मैंने लिया है वो आप सभी को सिर्फ कटिंग बताने के लिए लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको फैला लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको कपड़े को फैला लेना है। कपड़े को आपको अच्छे से प्रेस करके रख लेना है पहले से ही। अब इसको आपको डबल फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट देख लेना होगा। तो मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चेस्ट इसका 34 इंच है, कमर है इसका 28। ब्लाउज की जो टोटल लंबाई होती है वो है 14 इंच का। शोल्डर यहाँ पर हमने लिया है 13 इंच। 13 इंच जो है शोल्डर, वो हमारा टोटल शोल्डर है। इसमें हमको -3 इंच ऐड करना है क्योंकि हमारा जो गला है आप देख सकते हैं, पीछे का गला 9 इंच है डीप और सामने का गला भी डीप गला है 6.5 इंच का। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई को हम नीचे से नाप लेंगे। तो उसको नापने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले एरिया को इस तरीके से स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन खींच लेना है आपको। ये देखिए, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहीं से हम इसकी लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो लंबाई हमारा यहाँ पर कितने इंच का है? 14 इंच का। 14 इंच में आप सभी को अच्छे से पता है कि हम लोग 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें लेते हैं। तो यहाँ पर हम 15 इंच में एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे और एक निशान 15 इंच में आपको यहाँ पर लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको आपको सीधा इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब मिलाने के बाद हम इसके शोल्डर में आएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमारा कितने इंच का है? शोल्डर है 13 इंच का। 3 इंच माइनस कर देने के बाद हमारा शोल्डर कितने इंच का बनेगा? 10 इंच का। 10 इंच में हाफ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 5 इंच। तो 5 इंच में यहाँ पर आपको एक मार्किंग कर लेनी है। 5 इंच में मार्किंग करने के बाद हम आएंगे इसके आर्म होल की तरफ। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर हमारा आर्म होल कितना निकल के आएगा? 5.7 इंच। तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 6.1 इंच। तो 6.1 इंच में आपको मार्किंग करनी है और दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, और इस मार्किंग को, ये जो हमने 6.1 इंच में जो मार्किंग की है उसको भी आपको इस तरीके से आगे बढ़ा देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब आते हैं हम इसके चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट हमारा यहाँ पर कितने इंच का है? 34 इंच का। 34 इंच का चेस्ट हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच का। तो 8.5 इंच में यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया। अब आते हैं हम इसके कमर की तरफ। तो कमर हमारा कितने इंच का है यहाँ पर? 28 इंच का। तो 28 का चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा? 7 इंच। तो 7 इंच में हमको डॉट पॉइंट के लिए 1 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पर कमर कितना हो जाएगा? 8 इंच का। तो 8 इंच में यहाँ पर एक मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे और दोनों मार्किंग को आपको स्केल से आपको सीधी मिला देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, लूजिंग के लिए बोल सकते हैं, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये देखें, और 1.5 इंच हमको कमर की तरफ भी रख लेना है इस तरीके से और इसको भी आपको सीधा मिला लेना है। ये देखिए, अब हम इसके आर्म होल की गोलाई की तरफ आते हैं। तो आर्म होल की गोलाई हम कितने इंच का लेते हैं? अधिकतर हमको लेना होता है 1 इंच का बैक पार्ट के लिए। और यहाँ पर हम किसकी कटिंग कर रहे हैं? बैक पार्ट की। तो इस तरीके से आर्म होल की आपको गोलाई दे देनी है। और यहाँ पर आपको शोल्डर में क्या करना है? हम यहाँ पर गला कितने इंच का लेंगे? 2.2 इंच का यहाँ पर हम इसका गला ले लेते हैं। तो गला ले लेंगे। अब नीचे हमारा डीप पीछे पल्ले का कितना इंच है? 9 इंच का। तो 9 इंच में यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर मैं गले को फैला के कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच का गला। नीचे की तरफ जो फैलाव रहेगा गले का वो रहेगा 3 इंच का। तो अब इसको आपको क्या करना है? सीधा ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से और इधर भी आपको शोल्डर से इस तरीके से गले को मिला लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमको कितने इंच का डाउन देना होता है? यहाँ पर हमको 0.2 इंच का डाउन देना होता है। तो 0.2 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब मार्किंग करने के बाद जो आर्म होल वाला हमारा शोल्डर है उससे आपको मिला देना है। अब ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में गले की कटिंग हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आप गले की कटिंग अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखें,
ये जो तरीका मैं सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग का बता रही हूँ, इस तरीके से आप अगर कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान और एकदम बढ़िया बनने वाला है। और अगर आपको इस कटिंग में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, तभी हमको समझ में आता है कि आपको इसमें क्या डाउट है, क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक पार्ट है उसको हमको इस तरीके से रख लेना है। अब रखने के बाद बिल्कुल आपको इसको बराबर मिला के सिर्फ आपको 0.3 इंच का जगह इधर आपको एक्स्ट्रा रख लेना है। रखना क्यों है, क्योंकि हमको इसके सामने में तो हुक नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा कपड़ा दब जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्यसाची ब्लाउज में इसकी कटिंग हो जाती है, जो हमारा बंद वाला एरिया होता है वो कट जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से रखना होता है। अब ये तो हो गया हमारा साइड का, जो हमारा बंद वाला एरिया है उसमें हमको कितने इंच का कपड़ा रखना है, ये तो हो गया। अब नीचे की तरफ हमको कितने इंच का कपड़ा रखना है वो भी देख लीजिए। नीचे की तरफ यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंच का कपड़ा, तो यहाँ से हमको 1 इंच में मार्किंग कर लेनी है। ये देखें यहाँ पर, और यहाँ से भी एक बार हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो 1 इंच में इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इसको मिला देते हैं। ये देखें इस तरीके से आगे की तरफ आपको इसको बढ़ा लेना है, निशान को इस तरीके से। अब जैसे हमने इसको कट किया था बैक पार्ट को, उसी तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको बराबर मिलाते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए सब्यसाची ब्लाउज अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस ब्लाउज को अधिकतर लहंगे के ब्लाउज में बनाया जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हमको बिल्कुल भी इस वाले पार्ट के पास का निशान हमको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको मिलाते हुए बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेनी है और इसको भी आपको गले को आगे की तरफ बढ़ा लेना है। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसी को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपको कटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने जो आर्म होल के लिए मार्किंग की है उसको इस तरीके से स्ट्रेट एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इस मार्किंग को करने के बाद हमको यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ आना होता है। ये देखिए अब इसको हम इस निशान को अंदर की तरफ इस तरीके से मिला लेंगे और ये जो हमारा शोल्डर वाला निशान है उसको भी आपको इस तरीके से मिला लेना है और यहीं से हमको 1 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और ये जो हमने बैक पार्ट का निशान लगाया था वो है। तो हमको कटिंग अभी इसमें करनी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पर डार्क किया हुआ है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान हो गया। अब आते हैं हम इसके गला की तरफ। तो गला हमने उसमें कितने इंच का लिया था, 2.25 इंच का। तो 2.25 इंच में इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। और इसमें फ्रंट का गला हमारा कितने इंच का है, फ्रंट का गला हमारा यहाँ पर है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच में मार्किंग कर लूंगी और 0.3 इंच का आगे की तरफ है। तो यहाँ पर 0.3 इंच का मार्किंग करने के लिए हमने जो गले का मार्किंग किया है तो शोल्डर को यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर हमको मार्किंग करनी है। तो यही हमारा गले का परफेक्ट मेजरमेंट होगा। तो यहाँ से हमारा कितने इंच का आ रहा है गला, तो यहाँ से हमारा आ रहा है 2.6 इंच का। तो यहाँ पर भी मैं 2.6 इंच में एक मार्किंग इस तरीके से कर लूंगी। ये देखिए ये हमारा गले का मेजरमेंट है। ये 3 पॉइंट हमारा इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने अभी बताया आप सभी को कि क्यों बढ़ा है। तो इस तरीके से आपको गले की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारा मेन मार्किंग आएगा। तो मेन मार्किंग हमारा क्या है, यहाँ पर जो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का मेन मार्किंग होता है और शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का मेन मार्किंग होता है। तो यहाँ पर हमने जो 0.3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसके लिए ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए अब यहीं से हमको सारा मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ से हम शोल्डर से एपेक्स पॉइंट ले लेंगे। तो शोल्डर से एपेक्स पॉइंट का इसका मेजरमेंट है 10.5 इंच का। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको ले सकते हैं क्योंकि इसका एकदम जरूरी नहीं है कि ये सबका 10.5 ही आए। जैसे आप हेल्थी हो या हाइटेड हो तो ये उससे ज्यादा भी आ सकता है और अगर आपका हाइट कम है तो हो सकता है 9.5 आए या 9 आए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 10.5 इंच ही करना है। तो आपको इसके लिए मेजरमेंट देखना होगा।
अब आते हैं हम इसके एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट की तरफ। तो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है इसका 3.5 इंच, मतलब 7 इंच का है। तो यहाँ पर हमने डबल किया है तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 इंच में। अब हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से भी हम एक बार मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच में। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको सीधा मिला देंगे यहाँ पर। ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहां से मिलाया है हमने। तो ये इस तरीके से मिलाने के बाद हमको यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कितने इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमको इधर की तरफ मिलाना है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1.25 इंच का। 1 इंच का आपको मार्किंग करना है और इस मार्किंग को आपको इधर की तरफ मिला देना है। ये देखिए। और यहाँ से हमने जो 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको इस तरीके से एक बार मार्किंग करके मिला देंगे पूरा लास्ट तक। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बार मार्किंग किया है और सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपको ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको हल्का सा क्या चेंज करना है, हम जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमको यहाँ से ऐसे लेना होता है। तो अब इसको क्या लेना है, इसको बिल्कुल जस्ट अपोजिट इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और इसको आपको ये हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उसको आगे की तरफ आपको बढ़ा देना है इस तरीके से। और ये जो मार्किंग है वो बिल्कुल यहाँ पर राउंड शेप में जाएगा और यहाँ पर को भी आपको हल्का सा गोलाई दे देना है। ये देखिए इस तरीके का आपका राउंड शेप जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा आर्म होल वाला एरिया है और ये वाला एरिया, ये तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट मार्किंग हो चुका है। अब आते हैं हम इसके चेस्ट वाले निशान की तरफ। तो चेस्ट पर हमने यहाँ पर कितने इंच का मार्किंग किया था, 8.5 इंच का। तो यहाँ पर 8.5 इंच में मार्किंग कर लेते हैं और नीचे की तरफ हमने कितने इंच का मार्किंग किया था, 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में मार्किंग कर लेते हैं। अब इस मार्किंग को हम मिला देते हैं इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पर जितना भी हमने कपड़ा अंदर की तरफ इसको डॉट के लिए रखा है, जितना भी हमारा पफ क्रिएट करने के लिए कपड़ा जाएगा उतना ही हमको आगे की तरफ लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा कितने इंच का कपड़ा जाएगा, 1.25 इंच का। और दबने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 इंच में हम 0.2 ऐड करेंगे तो ½ इंच बढ़ जाएगा। तो 1.25 इंच के बाद हमारा ½ इंच बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1.5 इंच और 2 पॉइंट और। तो यहाँ पर आगे की तरफ आपको 1.5 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमारा कितने इंच का कपड़ा जाएगा, ½ इंच का। तो ½ इंच का मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए अब इस मार्किंग को हमको मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको मिला लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा तिरछा पट्टी वाला एरिया आता है, जो हमारा तिरछा पट्टी लगता है, उसमें हमको कितने इंच का लेना है, अधिकतर हम कितने इंच का लेते हैं, अधिकतर हम लेते हैं 2.5 इंच का या फिर 3 इंच का। जो हमारा इधर वाला तिरछा पट्टी होता है वो या तो 2.5 इंच का होता है या तो 3 इंच का होता है या फिर 2 इंच का भी बनता है। वो आपके अनुसार डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इंच का तिरछा पट्टी। 2 इंच का तिरछा पट्टी ले लूंगी, उसमें मैं ½ इंच प्लस कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करनी है। और इस मार्किंग को आपको इस वाले मार्किंग के साथ इस तरीके से आपको हल्का सा डॉट डॉट करते हुए मिला देना है और इसको आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये तो हमारा पूरा मार्किंग हो गया और ये जो हमारा मार्किंग है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसको हमको कुछ भी नहीं करना है। और आगे की तरफ हमने मार्जिन के लिए जितना भी कपड़ा लिया था उसको हमको ले लेना है। तो यहाँ पर हमने कितने इंच का लिया था, बैक पार्ट में 1.5 इंच का। तो यहाँ पर भी हमको कितने इंच का ले लेना है, 1.5 इंच का। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है और दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए और इसको आपको आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा देना है। अब हमने जो ये कटिंग, ये जो हमने निशान लगाया था उसी पे हमको कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपको इसको जैसे हमने यहाँ पर मार्किंग किया है बिल्कुल उसी शेप में आपको कट करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम गले को कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने गले का शेप अभी ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ हमको आर्म होल वाला एरिया कट करना है। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला आर्म होल बनाया है फ्रंट पार्ट के लिए उसको कट करना है। ये तो हमारा बैक पार्ट वाला आर्म होल है तो हमको यहाँ से कट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ तक लेके जाना है। अब इसके बाद
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो हमारा बंद वाला एरिया है वहां से इसकी कटिंग करते हुए लेके जाना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करना है, और इधर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जगह छोड़ा था उसको कट करते हुए लेके जाना है। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने जो हल्का सा राउंड शेप दिया है वहां से कट करते हैं, और यहाँ पर जो हमने पफ क्रिएट करने के लिए जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था वहां से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको इसमें राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से ये तो हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए तिरछा पट्टी कट करेंगे। तो तिरछा पट्टी हमको कैसे कट करना है वो देखिए, ये हमारा किसी काम नहीं आने वाला है, ये तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसके तिरछा पट्टी की कटिंग करेंगे। तो तिरछा पट्टी हमको कैसे कट करना है उसको देखिए। तो हमको तिरछा पट्टी कितने इंच का कट करना है, यहाँ पर हमने कितने इंच का एक्स्ट्रा जगह लिया था, यहाँ पर हमने लिया था 2.5 इंच का। तो उसी तरीके से हम इसके जो बंद वाले एरिया के साइड हम लेंगे 3.5 इंच का, और इधर लेंगे हम 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का हम हमेशा लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले तो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा बंद वाला एरिया रहेगा वहां से हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच तो हमारा जो रेडी बेल्ट आएगा, रेडी बेल्ट, वो 2.5 इंच का होगा, लेकिन यहाँ पर हमको उसकी मार्जिन के लिए ले लेना है 3 इंच का। तो 3 इंच में यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा बंद वाला साइड है उसमें हमको कितने इंच का लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक 3 इंच में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हमको सीधा ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल सीधा इस तरीके से। अब इसके बाद हमको यहाँ पर कितने इंच का एक्स्ट्रा चाहिए जगह, तो यहाँ पर हम लेंगे 1.25 इंच का। 1.25 इंच हमको ऊपर की तरफ लेना है, और यहाँ से हमको ये जो हमने 1.25 इंच का लिया है उसको आपको आगे 3 इंच में इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको इसको बिल्कुल इसके साथ मिला देना है। ये देखिए यहाँ पर हमको राउंड शेप बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ यहीं पर हल्का सा कर्व शेप देते हुए आपको मिलाना है। यहाँ पर तो हो गया ये हमारा नॉर्मल बेल्ट। एक होता है राउंड वाला बेल्ट। तो राउंड वाला बेल्ट कैसे बनाना है वो मैं और सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, तो उसमें आप सभी को शेयर करूंगी कि उसको कैसे बनाना है। तो फिलहाल तो हम अभी इसी को कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको बिल्कुल आपको सीधा ही कट करना है। इसमें आपको किसी भी तरह का राउंड शेप नहीं देना है, सिर्फ यहीं पर रहेगा हल्का सा कर्व जो हमने ऊपर 1.25 इंच में दिया है वही बस रहेगा, और यहाँ से बिल्कुल आपको इस तरीके से कर लेना है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो ब्लाउज है सब्यसाची ब्लाउज वो कट चुका है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट कटिंग बचा है गले की कटिंग। तो गले की कटिंग यहाँ पर मैं 5 शेप का दे दूंगी। तो 5 शेप देने के लिए आप क्या करना है, इस तरीके से आप हल्का सा इसको 1/2 इंच का आगे बढ़ा लेना इस तरीके से, और यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है, और बिल्कुल आपको यहीं से जो हमने आगे बढ़ाया है 1/2 इंच का वहीं से आपको हल्का सा इस तरीके से 5 शेप बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम कट कर लेते हैं। 5 शेप बनाने के हल्का सा गले को आपको फैला के ही कटिंग करना होता है, इससे आपका जो ब्लाउज का गले का जो शेप है वो बहुत ही सुंदर निकल के आता है। अब देख लीजिए इस तरीके से इसका 5 शेप कैसे बना है। ये देखिए इस तरीके का 5 शेप बन के आया है। तो हमने यहाँ पर सारा कटिंग करके रेडी कर लिया है। ये देखिए ये तो हमारा तिरछा पट्टी वाला एरिया हो गया, और ये हमारा पफ कैसे क्रिएट होगा, यहाँ से आपको लगाना स्टार्ट करना है, और बिल्कुल आपको इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ तक पूरा आएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लिया है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पफ क्रिएट होगा। इस तरीके से हमने सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी को कटिंग का ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि इसी तरीके के और वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।